तो इस बार मैंने सुबह 5 बजे उठने का चैलेंज लिया। मैं उनमें से हूँ कि मुझे लाते मारो, घूसे मारो, पानी डालो, गाली दे दो, लेकिन मुझे नींद से प्यारा कुछ भी नहीं है। अक्सर मेरी मम्मी कहती थी, बेटा ससुराल जाके नाक कटाओगी क्या? सुबह उठने के पीछे मैंने अक्सर गालियां ही खाई हैं। अक्सर मेरी मम्मी कहा करती थी कि बेटा सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, तब जाके अपना काम की शुरुआत करो। अगर अभी से ये सब नहीं सीखोगी तो क्या ससुराल जाके सीखोगी? और मैं तो उनमें से एक हूँ कि भैया हमारे लिए सुबह बनी ही नहीं है, हम तो रात के पंछी हैं। लेट नाइट टीवी देखेंगे, फ़ोन चलाएंगे, सुबह 8-9 बजे तक उठेंगे। लेकिन मैं इस बार देखना चाहती थी कि सुबह उठना होता क्या है और सुबह उठने से मिलता क्या है। तो अक्सर मैंने अपनी लाइफ में बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि सुबह उठना कितना अच्छा होता है, सुबह उठकर तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी और भी बहुत कुछ। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि सुबह मेरे लिए बनी भी है या फिर ये सिर्फ मेरा भ्रम है। मैं देखना चाहती थी कि कैसे मेरी सुबह उठने से ज़िंदगी बदलती है। उठ गई हूँ, अच्छा लग रहा है। पहला दिन है, एक्साइटमेंट तो होती ही है। एक्साइटमेंट में आँख तो खुल जाती है कई बारी, मतलब बीच बीच में आँखें खुलती रहती है कि कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, उठ जाओ। इस चक्कर में पूरी रात नींद ही नहीं आई। ये एक्साइटमेंट अक्सर होता है, मैंने देखा है कि किसी भी चीज़ का एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है पहली बार। कुछ भी नहीं दिख रहा। ये है सुबह का नज़ारा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ छत पर और फाइनली अब मैं दिखने लगी हूँ। हाँ, ये सुबह का नज़ारा देखने में जो खुशी है ना, वो कहीं नहीं है। मैं तो अब जब से उठने लगी हूँ ना डेली, तो मुझे बस एक चीज़ रहती है कि मुझे 5:30 बजे तक छत पर होना है किसी भी हालत में। उस टाइम पे मैं दिखती नहीं हूँ। अभी तो आई थिंक 5:45 हो चुके हैं, तो अब मैं काफ़ी दिख रही हूँ। बट 5:30 बजे तक जब मैं आती हूँ कुछ भी नहीं दिख रहा होता। मैं अपनी आँखों से अंधेरे से उजाला होते हुए देखती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि यार क्या नज़ारा है। हल्का सा ऑरेंज सा ब्लैकनेस और जो धीरे धीरे वो जो उजाला अपनी आँखों से मैं देखती हूँ ना, पंछियों को उड़ते हुए मैं देखती हूँ, वो नज़ारा बहुत अलग है। और इसी के साथ साथ जो ठंडी ठंडी हवाएं चेहरे पे एकदम से पड़ती हैं, वो खुशी, मतलब एकदम से नींद कहाँ गई पता नहीं, वो खुशी अलग होती है। शुरुआत के दिनों में 5 बजे उठने से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने 60 डेज का चैलेंज लिया था 5:30 बजे उठने का, जो सिर्फ शॉर्ट्स में ही डाला था, आप जाकर देख सकते हो। उसका मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया था। मैं बस देखना चाहती थी कि 5:30 बजे तक अगर मैं उठ जाती हूँ तो 5 बजे 4 बजे भी उठ जाऊंगी। ये बस पहले मुझे चेक करना था। इतना तो मैं समझ गई थी कि जब आप शुरुआत किसी चीज़ की करते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिलचस्पी होती है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है किसी भी चीज़ को नया करने के लिए। और ये मैंने और भी अपने चैलेंजेस में देखा है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप कितना कंसिस्टेंट हो पाते हो ये आपको धीरे ही धीरे पता लगता है। तो मैंने अपने फ़ोन में 4:45 का अलार्म लगाया था, क्योंकि मुझे 10 मिनट तो लगते हैं उठने में। तो मैंने सोचा 4:45 का अलार्म लगाऊंगी तो 5 बजे तक उठ जाऊंगी। 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश वगैरह होकर 5:30 बजे तक सीधा छत पे पहुंच जाती। और जब सुबह 5:30 बजे तक मैं छत पर पहुंचती तो मैं देखती माहौल कितना ठंडा है, एकदम शांति है, अंधेरा है, सबकी लाइटें ऑफ हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई भी हमें सुनने वाला भी नहीं है, सिर्फ शांति है। बस मैं हूँ और ठंडी ठंडी हवाएं जो चेहरे पे पड़ रही हैं। मेरे चंदा मामा ये रे कहाँ है? ऐसे देखो, ऐसे ये रहा चंदा मामा। ये हवा चल रही है यार, मजा आ गया। डिंग 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 डिंग।
बहुत अच्छा लगता है यार सुबह सुबह आके पेड़ पौधों के पास उनको गुड मॉर्निंग करो, खुद को गुड मॉर्निंग करो, भगवान को गुड मॉर्निंग करो, मज़ा आता है यार। सुबह 5 बजे का ये शांत भरा टाइम इतना प्यारा लगता था कि मैं अपने ही ख्यालों को बहुत ही क्लियरली सुन सकती थी और ये मेंटल क्लियरिटी मुझे पूरा दिन प्रोडक्टिव रखती थी। मुझे अच्छा लगता था कि यार ये वक्त तो मेरे लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम है और मैं इस टाइम में मैं चाहे जो करूं वो कर सकती हूँ, चाहे मैं नाचूं, गाऊं, चिल्लाऊं, मतलब चिल्लाती तो नहीं थी। रात को ही अपने आप को खुद को टास्क दे दिए थे, लिख लिया था मैंने कि मुझे सुबह उठ के क्या क्या करना है, जिसमें था सबसे पहले मैं 5 बजे उठूंगी, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके सीधा ठीक 5:30 बजे तक मुझे छत पर पहुंच जाना है। उसके बाद पहले 10 मिनट तक जब तक अंधेरे से उजाला नहीं हो जाता मुझे वो नज़ारा देखना है, वो फील करना है, अपने आप को मतलब अच्छा फील कराना है, पॉजिटिविटी वो फील करनी है। उसके बाद थोड़ा सा उजाला निकलता तो मैं मॉर्निंग अफर्मेशंस करती। जिंदगी करके एक सॉन्ग है जो मुझे सुनने के बाद एक अलग ही एनर्जी देता था। उसके बाद मैं मिरर वर्क करती थी और योगा करती थी और ये सब करते करते मुझे 5 बजे से 8 साढ़े 8 कब बज जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। और इस बीच मुझे ये पता लग चुका था कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का टाइम सिर्फ मेरा है, मुझे ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई बोलने वाला है और इस बीच मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ, जो मेरा मन करेगा वो मैं कर सकती हूँ। अब जब मैं उठना सीख गई थी तो मुझे ये महसूस हो गया था कि मेरा जो आगे का दिन पूरा दिन जो बीत रहा है वो बहुत प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है और फोकस्ड से भरा है। इससे पहले भी मैं जो लाइफ जी रही थी अच्छी थी बट उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा बेस्ट लग रही थी। लेकिन अब ये लेकिन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस लेकिन के बिना तो काम ही नहीं चलता। मुझे ये तो पता था कि अच्छे दिनों के साथ साथ बुरे दिन भी आते हैं और वो आए भी। अभी तक तो मुझे नहीं फील हुआ था लेकिन अब फील हो रहा है कि आज मेरे अंदर ही अंदर मन बात कर रहे हैं आपस में कि एक मन कह रहा है कि उठ जा, देर हो जाएगी, उठ जा, सुबह का वो नज़ारा देखना है, ठंडी ठंडी हवाएं देखनी, हल्का हल्का सा जो अंधेरा रहता है वो देखना है। दूसरा मन कह रहा है यार रोज़ ही तो देखती है, छोड़ना, एक दिन नहीं देखी तो क्या हो जाएगा, मन ही नहीं कर रहा, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कि अजीब सा। तीसरा मन ना तो वो उठ रहा है ना ही वो सोने ही मुझे दे रहा है, इतना मतलब आँखें खुली हुई है लेकिन उठने का चेहरा देखो सोया सोया सा लग रहा है। जस्ट अभी सो कर आ रही हूँ, दिन के 3:30 हो रहे हैं। अभी उठी तो याद आया वो मैं सो कैसे गई। वैसे मुझे नींद नहीं आती गाइस, लेकिन सुबह डेली 5 बजे उठ रही हूँ और रात को थोड़ा सा लेट सोती हूँ, 11 साढ़े 11 बज भी जाते हैं। बट आज कहता है ना शरीर थक जाएगा, उसको नींद पूरी नहीं होगी तो एक दिन तो वो नींद मांगेगा ही मांगेगा। तो आज वही हाल हुआ, मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटी थी, वो कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे दुख नहीं है कि अगर मैं थोड़ा सा दिन में आराम कर भी ली तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, वो मुझे खुशी मिलती है। तो मुझे इस चीज़ का दुख नहीं कि मैं दिन में अगर 1 घंटा लेट भी गई, हालांकि मैं रोज़ नहीं सो रही हूँ, लेकिन अगर कभी सो भी गई तो कोई दुख नहीं है मुझे, सुबह तो उठ रही हूँ। स्टार्टिंग के डेज में मैंने ये भी फील किया कि मैं सुबह जल्दी उठती तो थी लेकिन रात को लेट सो रही थी, जिसकी वजह से मेरी जो सुबह थी कभी कभी चिड़चिड़ी सी होती थी और उसकी वजह से जब मेरा माइंड चिड़चिड़ा होता था तो मेरा हाथ सीधा फ़ोन में जाता था, या तो वो रील देखने लगती थी मैं या फिर स्टेटस। अगर कोई गलती से रील सैड वाली आ गई, दिल टूटने वाली आ गई या फिर एकदम सैड वाली आ गई तो उस टाइम पे मेरा मूड भी एकदम से सैड हो जाता था और ये मैंने 1-2 बारी फील किया था। देन आई रियलाइज कि यार मुझे ये नहीं करना, मैंने इसके लिए सुबह 5 बजे उठना शुरू नहीं किया, मुझे तो कुछ और करना है। और तब मैंने डिसाइड किया कि उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाना है, कोई रील कोई स्टेटस किसी का भी नहीं देखना है जिससे मेरा माइंड स्पॉइल हो जाए। अगर मुझे फ़ोन चलाना भी है तो सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इतना तो मैं समझ गई थी, अगर आपके पास बहुत बढ़िया वाला बेस्ट रीज़न है तो आप सुबह बहुत आराम से उठ सकते हो और मुझे वो रीज़न मिल चुका था।
सुबह उठने की वजह से मैंने एक चीज़ और भी देखी कि मुझे अपनी पूरी दिनचर्या पे ध्यान देना पड़ा, क्योंकि सुबह उठने के लिए मुझे रात को जल्दी सोना पड़ता था और जल्दी सोने के लिए मुझे सारे टास्क थोड़ा थोड़ा जल्दी करने पड़ते थे, क्योंकि अगर मैं सुबह उठूंगी तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, रात को जल्दी सोऊंगी तो डिनर भी जल्दी बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा और जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने भी पड़ेंगे। तो वो मैं करके बहुत आराम से सो जाती थी। इस बीच मुझे ये तो पता चल चुका था कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो तो आपको रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा, खाना अच्छा और हल्का भी खाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कोशिश करती थी या तो मैं डिनर 7 बजे से पहले कर लूं या फिर मैं 1 गिलास मिल्क का पीकर सो जाती थी, क्योंकि रात को मैं बहुत लाइट खाती थी जिससे मैं बहुत अच्छे से एकदम चुस्ती भरे से मैं उठ सकूं। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ महसूस करी, वो थी कंसिस्टेंसी। जब मैं सुबह 5 बजे उठती तो मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का भी अनुभव होने लगा था। मुझे पता चल चुका था कि ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए आपको सबसे पहले तो बेस्ट रीज़न होना चाहिए और दूसरा आपको हल्के हल्के हर दिन पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन कभी नहीं करेगा उठने का। तो मुझे ये पता चल चुका था अगर मैं किसी भी लंबे समय के लिए कोई चैलेंज ले रही हूँ तो अच्छे बुरे दिन तो आएंगे ही। कभी मन बहुत अच्छा करेगा करने को, कभी मन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन उससे आपको निराश होकर बैठना नहीं है। और 15-20 दिनों में मुझे ये भी पता चल चुका था कि अगर मैं अपना रूटीन सही कर लूँ, रात का टाइम सही कर लूँ, तो सुबह मैं बहुत आराम से उठ सकती हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर मैं रात को जल्दी सोऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुल जाएगी। अब उठना मेरे लिए इतना आसान हो गया था कि मैं सुबह 5 बजे की जगह कभी कभी 4 बजे भी उठ जाती थी। और मैं 4 बजे उठ जाती थी तो मैं सोचती थी अब क्या ही सोना, अगर सो गई तो फिर उठ नहीं पाऊंगी, तो मैं उठ के पढ़ने लगती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि 3 बजे 3:30 बजे भी आँख खुल जाती थी। फिर मैं बोलती थी यार अभी टाइम है बेटा, थोड़ा सो ले, इतना जल्दी भी उठ के कुछ नहीं करना। तो मैं जब 3 बजे या उससे पहले आँख खुलती थी तो सो जाती थी, लेकिन 4 बजे उठती थी तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:40 हो रहे हैं और मैं सुबह 4 बजे से जागी हुई हूँ। मेरे को नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि अब छत पे जाने की इतनी आदत हो चुकी है ना कि मेरा मन कर रहा है कि बस जैसे ही 5:30 बजे मैं तुरंत चली जाऊँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मतलब इतना मुझे वो मोमेंट देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि मन कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके मैं छत पे जाऊँ, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा होगा, सुबह के 4:30 बजे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बुक पढ़ रही थी। तो बुक पढ़ रही थी ये वाली मास्टर योर इमोशंस। तो देखते ही देखते मेरे 30 दिन कब कंप्लीट हो गए मुझे पता भी नहीं चला। और इस बीच मैंने बहुत कुछ सीखा, कंसिस्टेंसी को बिल्ड किया, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया और इसी के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। सुबह होते हुए देखी, रात से उजाला होते हुए देखा, चिड़िया चहचहाती हुई देखी, मुर्गे कुकड़ू कर रहे हैं वो भी देखा, उसके साथ ही साथ पेड़ पौधे लहरा रहे हैं वो भी मैंने देखा। मुझे बहुत खुशी दे रही थी और वो चीज़ मैं कभी मिस करना ही नहीं चाहती। और यही वो रीज़न है जो मैं आज भी टाइम से उठ जाती हूँ। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि 5:30 बजे तक उठ जाऊँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम चेंज होने लगा है। नवंबर का महीना चल रहा है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो थोड़ा सा मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब थोड़ा सा लेट उठूंगी, लेकिन उठती जरूर हूँ। आज भी मैं वही सारे टास्क करती हूँ जो उस टाइम पे कर रही थी और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं कर पाई और कंसिस्टेंसी के साथ कर पाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। मैं तो ये सोचती थी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन जब आप खुद करोगे, इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करोगे, जो मैं बोल रही हूँ बोलने में और करने में एक अलग ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप करके देखो तब आपको पता चलेगा कि यार कितना मज़ा आता है। और जहाँ तक बात आती है लाइफ चेंज होने की, तो देखो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको सुबह उठकर क्या मज़ा दे रहा है, क्या खुशी मिल रही है। अगर आपको वो खुशी दिख गई तो आपके लिए उठना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है तो आपको फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ में एक अपना ही फीलिंग होती है। आप अगर उस चीज़ को फील कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो और आप उस चीज़ को अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपके लिए उठना सुबह अच्छा है। अदरवाइज तो क्या ही ज़िंदगी चेंज होती है, बस अपने दिमाग में है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो। तो मेरे लिए तो यही लाइफ चेंजिंग है कि मैंने इतना कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं 1 महीने पहले तो ऐसी थी कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, और शायद इसीलिए मैं अपने चैलेंज को बहुत अच्छे से कर पाई, क्योंकि मुझे रीजन मिल चुका था और वो रीजन ही मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग था। तो मुझे पता चल चुका था कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा है और मेरा अब रुकने का मन भी नहीं कर रहा। और अब जब मैं इतना आगे अपनी लाइफ में आ गई हूँ तो मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे देखना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ में दोबारा कभी सर्च करने वाली नहीं हूँ कि हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, क्योंकि ये मैंने अपने आप ही एक्सपीरियंस कर लिया है। और अब जब मुझे कोई ये बोल दे कि तुमको 3 बजे उठना है या फिर 4 बजे उठना है, तो मुझे समझ आ गया है कि मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा और मैं आराम से अब उठ सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे खुशी है कि मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट पा लिया है। और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है कि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, सच में अच्छा होता है, तभी लोग कहते हैं कि सुबह उठो। हेलो एवरीवन, आज मुझे पूरे 31 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है। अब बात ये आती है कि आपको सुबह उठना चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल मत उठो। अगर आप किसी और की बातों में आकर उठ रहे हो या फिर आपको ज़बरदस्ती कोई उठा रहा है या फिर आपको कोई मिसाल दे रहा है कि देखो उसके बच्चे कितना जल्दी उठते हैं और तुम सोती रहती हो, तो इसके लिए तो बिल्कुल भी मत उठो। जब आपका मन करे तब उठो, क्योंकि जब आपका मन करेगा ना, आप उसको बहुत अच्छे से परफेक्टली कर पाओगे और वो चैलेंज आपको एक अलग ही डायरेक्शन देगा, एक अलग ही हैप्पीनेस देगा। लेकिन अगर आप किसी की बातों में आके करते हो, जैसे मेरी मम्मी कहती थी, तो उस टाइम पे मैं कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी की बातों में आके नहीं करना था। ये मुझे खुद को चैलेंज करना था, मुझे खुद को साबित करना था, मुझे खुद देखना था कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसलिए मैंने किया। तो आपको भी यही करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मुझे भी प्यार देना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आज से कौन कौन स्टार्ट करने वाला है। और दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुबह उठने से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।